नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रिया अग्रवाल। पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र की एक बेहद अहम विधानसभा सीट कदवा एक बार फिर सियासी चर्चा में बन चुकी है, जहां एक और कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में है। वहीं एनडीए इस सीट को हर हाल में फिर से जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कभी कांग्रेस का किला कहे जाने वाली ये सीट अब राजनीति बदलावों की प्रयोगशाला बन चुकी है। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर दल की निगाहें कदवा पर टिकी हुई है। तो आइए जानते हैं कदवा का सियासी सफर, उसकी सामाजिक आर्थिक हकीकत और आगामी चुनाव में कौन है जनता की पसंद। बिहार के पूर्व कोने में स्थित कदवा विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिले के दो प्रमुख ब्लॉकों कदवा और दंडखोरा दो समेटे हुए हैं। महानंदा जैसे बाढ़शाली नदियों के किनारे बसा ये क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जहाँ की मिट्टी जलोखर है, फसलें उपजाऊ है, पर हर साल की बाढ़, टूटी सड़क और विकास की धीमी रफ्तार इन समस्या ने जनता को बार बार मायूस किया है। धान, मक्का, जूट और केला यहाँ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, लेकिन भूमि सुधार की धीमी गति और सीमांत किसानों की समस्याओं ने प्रवासन को एक स्थायी प्रवृत्ति बना दिया है। 1951 में अस्तित्व में आया कदवा निर्वाचन क्षेत्र एक समय कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था, पर 1962 के बाद ये सीट परिसीमन की भेंट चढ़ गई। फिर 1977 में इसका पुनर्जन्म हुआ और तब से अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त तो बनाई, लेकिन बीच में वर्षों में निर्दलीय और छोटे दलों ने बाजी मार डाली। 4 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहाँ से जीत दर्ज की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बीजेपी और राकापा दोनों ने दो बार इस सीट पर कब्जा किया है। वर्तमान विधायक की बात करें तो वो है शकील अहमद खान, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। साथ ही उन्होंने लगातार 2015 और 20 में जीत दर्ज कराई है। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद खान ने 32,402 वोटों से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। लोजपा और जदयू के बीच हुई वोटों के बंटवार ने कांग्रेस की जीत को आसान बना दिया। इस चुनाव ने कुल 2,81,355 पंजीकृत मतदाता थे, लेकिन 60.31% ही मतदान हुए थे, जो इस क्षेत्र के इतिहास से सबसे कम था। यहाँ की 42.60% मुस्लिम आबादी, 12% अनुसूचित जाति और 1.58% अनुसूचित जनजाति कदवा को एक बहुजातीय और बहुधार्मिक क्षेत्र बनाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक 6 हिंदू और 8 मुस्लिम विधायक इस सीट को जीत चुके हैं। यानी कि धार्मिक आधार पर वोटिंग नहीं, बल्कि व्यक्ति और मुद्दे पर होता है समर्थन। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी को कदवा के 8,213 वोटों की बढ़त मिली। हालांकि पूरे कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के तारिक अनवर ने 49,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। एनडीए इस बार सीट नहीं छोड़ेगा और कांग्रेस को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई समीकरण और विकास के ठोस वादे देने होंगे। तो ये थी कदवा की कहानी, राजनीति, प्रवासन, बाढ़ और बदलाव की एक जीवन तस्वीर। क्या 2025 में कांग्रेस हैट्रिक लगाएगी या एनडीए फिर से वापसी करेगी? इस सवाल का जवाब छिपा है जनता के मन में और बहुत कुछ होगा आने वाले महीने में। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे हर विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण। मैं हूं रिया अग्रवाल, धन्यवाद।